नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने की कोशिश कर रहे होंगे। कोशिश इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे से कर रहे होते तो आप परेशान नहीं होते, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो। आप लोग के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मैंने ये चीज़ कर ली बट फिर भी नहीं हो रहा है। हमें सर चीज़ें आ रही हैं बट फिर भी हम लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइम को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है सारी चीज़ों को। तो आप लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप लोग को अब एक-एक चीज़ हम लोग बिल्कुल बेसिक से आप लोग को सारे के सारे टॉपिक बेसिक से बिल्कुल सभी टॉपिक्स कराए जाएँगे। जब आप सभी टॉपिक्स को बेसिक से करोगे, सभी टॉपिक्स, जब आप बेसिक से सारे टॉपिक्स को करोगे, तो आप सभी लोगों को एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और जब चीज़ें समझ जा जाती हैं या चीज़ें क्लियर होती हैं, तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। क्लियर है? हाँ। क्या आप सभी लोग को ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? बताइए एक बार जल्दी से। यस। यस बेटा। और हाँ, ये क्लास आप लोग के लिए बेटा जी, सभी लोग आ जाइए यहाँ पर जल्दी-जल्दी। इस क्लास की टाइमिंग बेटा यही है, बिल्कुल 3 बजे ही मेरी क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए अच्छा। देखिए, अगर मैं बात करूँ बेटा आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोग इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप लोग के जिस भी टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ या आपकी कोई भी एग्जाम देने चले जाओ। अभी आप लोग को रिसेंटली पता है एनटीपीसी का जैसे फॉर्म आया हुआ है। एनटीपीसी में वैकेंसी निकली है, जीडी में वैकेंसी निकली है, या उसके अलावा हम बीआईएस की वैकेंसी मान लें, या एसएससी में कोई भी, मतलब किसी भी वैकेंसी की बात आप कर लो। अगर आप उसके फॉर्म को भरते हो, जहां आपकी रीजनिंग आती है, आप रीजनिंग को क्रैक करके आओगे, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो यानी आप पॉइंट समझ गए मेरा क्या कहने का है। यस। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग क्लास में टॉपिक देख रहे होगे, टॉपिक लिखा हुआ आ रहा होगा आप लोग के पास। टॉपिक का नाम क्या आ रहा है, लिखा हुआ है। यस। तो टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज फिगर काउंटिंग। दैट इज फिगर काउंटिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपके हर एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाता है, और यहां से आप लोग के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको ही पता है। और ये क्वेश्चन आज तक आप लोगों ने गलत किए हैं, बट अब आज से आप लोग सही करोगे। आज तक आपने गलत किए हैं, बट आज से आप लोग सही करोगे। हाँ, शेड्यूल में देख लोगे बेटा, आप लोग को सब पता चल जाएगा, आप लोगों को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। फिगर काउंटिंग। अब फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन आते कौन कौन से हैं। देखो, फिगर काउंटिंग की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग के लिए ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की गणना करना। यानी त्रिभुज गिनने को आता है कि भैया कोई एक आकृति दे दी जाएगी और उसमें आपसे कह दिया जाएगा त्रिभुज गिन के बताओ। दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर काउंटिंग। हाँ, स्क्वायर काउंटिंग यानी वर्गों को गिनना। तीसरा क्वेश्चन रेक्टेंगल काउंटिंग यानी आयत को गिनना। त्रिभुज गिने आपने, स्क्वायर गिने यानी वर्ग गिने आपने, और आपने रेक्टेंगल यानी आयत गिनना सीखा। ठीक। उसके बाद चौथा आप लोग गिनोगे लाइन गिनना, लाइन काउंटिंग। लाइन काउंटिंग, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होती है ना, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को नहीं गिनना है, केवल सीधी रेखाओं को गिनना है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है यहां पर। ठीक है। और फिर आप अगला जो टॉपिक आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, मतलब अगला जो टाइप यहां पर डिस्कस होगा वो होगा सर्कल काउंटिंग। क्या होगा, सर्कल काउंटिंग यानी वृत्त को गिनना। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें, यस, अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, तो आप लोग इसके अंदर जो है ये 5 टाइप की चीजें काउंट करना सीखोगे मेरे साथ। ठीक है।
और एक एक करके मैं जैसे जैसे बेसिक बनाता जाऊं, आप लोग अपने नोटबुक में, अपने कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आपको अब एक एक दिन, हर दिन आप लोग को अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। जब आपके नोट्स बनते जाएंगे तब आप लोग अपना क्लियर करते जाओगे कॉन्सेप्ट, और आप लोग को कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट भी आ रहा है और मैं चीजें बना भी पा रहा हूँ। ठीक है, यस। और आपको अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा आज आप लोगों से ट्रायंगल काउंटिंग से। किससे बेटा? ट्रायंगल काउंटिंग से, कि ट्रायंगल को गिनना हम लोग इसके बेसिक्स को समझते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं, फिर बेसिक समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे लेकर चलेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और देन हम लोग शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। चलो, अगर परफेक्ट तैयार हैं आप लोग तो देखो, चलो आ जाओ यहां पर। तो शुरू करता हूं मैं आज का चैप्टर। आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रायंगल काउंटिंग। हेडिंग डालिएगा ट्रायंगल काउंटिंग। ट्रायंगल काउंटिंग, त्रिभुजों को गिनना, ट्रायंगल काउंटिंग। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ, देखते हैं। तो ट्रायंगल काउंटिंग में देखो बेटा, जैसे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं सब लोग को कमेंट करते जाओ। अब चलो, अब एक एक करके आप लोग बस रिस्पॉन्स करिएगा, बातें बंद। पीडीएफ आप लोग की इस वीडियो के आगे लग जाया करेगी। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक। जब जब बेटा ऐसे ट्रायंगल आए आपके पास, और उसमें ऐसे अगर एक वर्टिकल कट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए बेटा? ऐसा एक वर्टिकल कट, तो अब कितने हो गए ये ट्रायंगल? अब कितने हो गए? दो। अब कितने हो गए? दो। तो जब ऐसे वर्टिकल कट आए तो उसको गिन लो। क्या करना है आपको? ऐसे गिन लो। अब गिनने के बाद अब आपसे यहां ये नहीं पूछेगा कि छोटे ट्रायंगल कितने हैं, वो ये पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाँ, तो ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 1 + 2 = 3। ये आपका आंसर बन जाएगा। पहला तो मेथड ये कहता है कि दोनों जो छोटे छोटे जितने भी ट्रायंगल हैं उनको ऐड करो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब ये तीन कैसे हुए देखो, तो एक तो ये छोटा वाला, दूसरा ये छोटा वाला, और तीसरा ये दोनों को मिला के जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है वो है तीसरा। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ पाए होगी। गॉट इट? ठीक है। अगर ये समझो तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, अभी उसका मैं एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड हो गया। ये इस क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड हो गया, पहला तरीका हो गया। सेकंड मेथड की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगा इसको करने का। अच्छा, यहां कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं बताओ? कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आप बता सकते हैं? बताइए। 5। बिल्कुल ठीक है। यहां छोटे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा सर 5। देखो 1, 2, 3 और 4 दिख रहे हैं बेटा छोटे। हाँ, खैर आप लोगों ने आंसर निकालना शुरू किया है 10। अब आओ, तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल काउंटिंग है, तो त्रिभुजों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुजों की संख्या बराबर, एक तो आपको जो मैंने ये समझाया, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4। एक तो ये दिख रहा है आप लोग को, 1 + 2 + 3 + 4, जिससे आप लोगों ने बोला सर इसका आंसर 10 आ रहा है। चलो मैंने मान लिया। ठीक। अब इसका दूसरा तरीका बताता हूं जो ओरल होगा। ये खैर ये भी ओरल है, लेकिन ये बड़ा होने के साथ आपको दिक्कत दे सकता है। तो दूसरा जो इसका मेथड है वो देखना, वो क्या है? वो ये है कि जो आपका लास्ट छोटा वाला ट्रायंगल आया है ना, जो आपका लास्ट छोटा वाला ट्रायंगल आया है गिनने के बाद, उस नंबर में उसके आगे वाला आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो 4 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 4 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 5, और करके उससे 2 से डिवाइड कर दो।
मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा जो आप छोटे ट्रायंगल्स गिनोगे तो जो भी छोटे ट्रायंगल की लास्ट वाली वैल्यू या लास्ट वाला नंबर आएगा उस नंबर में उसके बाद वाले आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना आ गया 10। यानी अब आप ओरली ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, आपने छोटे वाले ट्रायंगल देखे कितने हुए, उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। गॉट इट। जैसे यहां देखो, यहां ये कितना था 2, तो 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, तो इससे डिवाइड करके 2 से भाग कर दिया, ये लोग कितने आ गए 3। अब आप या तो जोड़ो और या तो ये वाला मल्टीप्लाई करो। वैसे एक्चुअली में ये बताऊं क्या है, ये फॉर्मूला है क्या, जो ये मैंने लिखा है ये फॉर्मूला है क्या, तो ये ऐसा है, दिस इज n+1/2, n+1/2, एक्चुअली में वो ये है, एक्चुअली में वो ये है। गॉट इट। ये है चीजें वो। बताइए यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट के, फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तो ये बना लिया आप लोगों ने अच्छे से, मुझे लग तो ऐसे ही रहा कि आप लोगों ने बना लिया होगा। चलो आ जाओ, फॉर्मूला मैंने लिखा n+1/2, इसी को मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, खैर ये तो आपके समझने के लिए मैंने बताया कि आप छोटे वाले ट्रायंगल्स गिनोगे 1 2 3 4 5 जो भी आए, लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी उसमें उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ चलो पहले अब कुछ क्वेश्चंस लाया हूं वो कराते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ यस बेटा, ये इसका बेसिक बताया मैंने इस टाइप का, अभी ऐसे ऐसे टाइप बदलता रहूंगा बेसिक्स बता बता के। ठीक, तो अब यहां देखो आपने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल गिने 1 2 और 3, तो क्या हो गया 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, कितना आ गया बेटा 6। ये लो, चाहे आप ऐसे कर दो और चाहे आप कैसे कर दो और चाहे आप ऐसे कर दो, 1 + 2 और +3, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लो। यानी इस तरीके से भी करना सही है और इस तरीके से भी करना सही है, दोनों का दोनों मेथड, दोनों का दोनों तरीका बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निकालिए और बताइए, निकाल करके बताइए सभी दोस्त। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, या सबको क्लियर है तो वो भी बता दो मुझे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सबको? 10, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो गया 4×5/2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 10। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब किसी को गलती से भी कोई डाउट होगा, रत्ती भर भी डाउट। हाँ ठीक है, चलो अब आगे देखो, अब मैंने क्वेश्चन को चेंज करना शुरू किया है, कॉन्सेप्ट वही है, अभी डरना नहीं है आपको। या रुको, इस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा बेसिक से कंफ्यूज करता हूं, इतना अचानक से इतने चले जाओगे दिक्कत ना चली जाए। देखो, अब अगर मान लो मैं इसी ट्रायंगल में बेटा यहां पर ऐसे एक लाइन बना दूं, अब बनाओ, अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब बता सकते हो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्लाइड से। यस, आपने देखो कैसे, ऐसे जब लाइनें आ जाए ना तो परेशान मत होने लगना, ये मत सोचने लगना अरे क्या हो गया, बिल्कुल नहीं, आराम से
तो ये वाली बात समझ में आई। तो इसमें देखो सिंपली यही हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि आपने जो इसमें गिना 1 2 3 4, तो इससे कितने निकाले थे 10। अब इस 10 को आपने यहां से निकाला था ये बड़े वाले के लिए। अब आपका जो त्रिभुज है वो यहां से बन गया, तो अब इतने के लिए भी तो निकालो। तो 1 2 3 और 4 यहां नंबरिंग अलग करोगे तो 4 गुणे 5 और बटे 2 करोगे तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 10। तो त्रिभुजों की संख्या जब आपसे कोई पूछेगा तो 10 और प्लस 10 कितने आ जाएंगे आंसर आपके? आंसर आपके आएंगे 20। यानी आपकी जो ये बेस है, ये बेस लाइन 2 बार आ रही है, इसलिए आप इसे 2 बार बना रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो बेटा, जो अभी भी थोड़ा लेट जुड़े होंगे वो उनको यही लगेगा कि क्या बता रहे हैं, इसलिए कहते हैं समझ तब आता है जब आप समय से रहते हो। आएगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? यस। अब इतनी स्पीड में सबके मैसेज नहीं देख सकता मैं। अब जैसे यहां आओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो और मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुन लेना। जो लोग अभी जुड़े हो, लेट जुड़ते हो और फिर सब लोग ये कहने लग जाते हो कि नहीं आया। इसीलिए नहीं आया ना कि समय से नहीं जुड़े थे आप। देखो, अब यहां देखो, सबसे पहले आप इसको देखोगे और कोई लाइन नहीं देखोगे, सबसे पहले ये लाइन देखी जाएगी। यहां पर है, देखो यहां से, और हम इसके लिए गिन रहे हैं, इस वाली के लिए, मतलब ये ट्रायंगल हमारे ये वाले हैं, दिस वन। तो कितने हैं? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4, इन सबको जोड़ दो जैसे आपकी इच्छा हो, चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दो। मत करो मल्टीप्लाई वाला, अगर मल्टीप्लाई वाला नहीं समझ आ रहा है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जोड़ तो सकते हो ना। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये 10 तो बना सकते हो ना, यही कर लेना तुम लोग। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि जो ये लास्ट नंबर आएगा उसमें इसके अगले नंबर से, अगला नंबर क्या आता है 4 के बाद 5, उससे गुणा करना और 2 से भाग कर देना। अब अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है तो भिजवाना पड़ेगा, भेजा है नहीं आपके पास। तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैंने एक मेथड और बताया, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे करना चाहें, ये मेथड मुझे अच्छा ज्यादा लगता है, कारण क्योंकि इसमें खटाखट कैलकुलेट होता है। अच्छा ये गया 10 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो यहां से कितने बने बेटा? 10। तो ट्रायंगल बराबर, अभी हमने 10 लिखा, यहां तक की बात क्लियर है सबको? अब उसके बाद समझो, यहां के बाद अब आधार बदलेगा, और ये आधार यहां से लिया गया, यहां से यहां तक लिया गया। अब यहां से यहां मतलब 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, फिर आधार यहां से लेंगे, जब आधार यहां से लेंगे तो ये ट्रायंगल इतना बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा तो 1 और 2 यहां से कितना बन जाएगा? 3। अब ये 3 कैसे आ रहा है ये मत पूछ रख जाना, 1 प्लस 2 3 आता है, 1 प्लस 2 3 आता है। तो ये देखो 3 और 3 6, फिर ये वाली लाइन को यहां से यहां तक गिना जाएगा इतने में, तो 1 और 2 यहां से कितना बन जाएगा? अगेन 3, तो 3 3 6 और 3 9, तो ट्रायंगल बराबर कितना हो जाएगा? 19। परम सत्य उत्तर है। अब बताओ 19 में कितने लोगों को दिक्कत है? ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सही है, 19 सबने सही किया है। लेकिन कुछ एक आध बालक हैं जो 22 बता रहे हैं। मैं ये 22 वालों से जानना चाहूंगा कि ये 22 आया कैसे है, कैसे 22 निकाला आप लोगों ने, बताइए तो। 22 कैसे निकाला आप लोगों ने, ये तो बताओ। हम्म, अच्छा, ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया। हाँ, क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर आप लोग को चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, अभी बढ़िया से आ रही है ना, आगे बढ़े, चलो।
अभी रुको, इसको यहाँ दिस वन यहां पर बताएंगे। अब आपको धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल की तरफ लेकर चल रहे हैं, अचानक से नहीं लेके चलेंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। बेटा बिग वाला ट्रायंगल उस 10 में हम गिन चुके थे बेटा, जो बेटा पहले हमने 10 ट्रायंगल बनाए थे ना, 1 + 2 + 3 + 4 करके, उसमें हम 10 गिन चुके थे। अब यहां पर देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे करा हमने, अब देखो इसका यहां से बेस अलग कर दो, यहां से अलग कर दिया बेस, बिल्कुल जैसे हमने बेस अलग किया, यहां पर देखो यहां से, अब यहां से हम लोग गिनेंगे, देखो कैसे, देखो यहां से इतना सा हो गया, ये अलग है, ये ऊपर वाला अलग है रेड वाला, और नीचे वाला अलग है, ये ट्रायंगल अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। अब हम इसमें करेंगे क्या, नंबरिंग करें, हमारा काम नंबरिंग करना है, हम नंबरिंग करेंगे। अब हम नंबरिंग करते हैं, देखो तो दिस इज 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना हो जाएगा ये, 6 × 7 बोल दूं मैं, अपॉन 2। क्यों, मैंने ये कहा कि जब ये छोटे वाले ट्रायंगल गिन रहे हो, तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर आता है, उस नंबर में उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, आप लोग के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आ जाएंगे। तो 2 तिहाई कितना आ जाएगा बेटा, 6, तो 7 तिहाई कितना हो जाएगा, 21 विल बी द यहाँ पे आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं आया है, ट्रायंगल बराबर कितना आ जाएगा, 21 प्लस, हाँ 21 यहां तक हो गया, प्लस अब कितना होगा, नीचे भी तो सेम चीज है, देखो बेटा ये देखो, 1 2 3 4 5 6, यहां भी, तो यहां से भी कितना बन जाएगा, 21, तो 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42। पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल सही, सबने इतना पहचान लिया, 21 सर ऊपर से, 21 नीचे से। अब मुझे एक बात ये बताओ, जब ये हमने ऊपर और नीचे वाले दोनों गिन लिए अलग अलग, अब इनको जोड़कर भी तो गिनने की कोशिश करो, क्योंकि फिगर काउंटिंग में जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यही होती है। अब हमें इसको जोड़कर भी तो गिनना है, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़कर भी तो गिनना है। जब हम इसे जोड़कर गिनना है तो अब इसे जोड़ो, इसे मिलाओ। अब देखो इसे मैं मिलाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, हमने इसको मिलाया तो ये लाइन हमने बनाई, बिल्कुल बीच वाली। अब इस लाइन से देखो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है ट्रायंगल, दिखा ट्रायंगल, 2 दिख रहा है ट्रायंगल, 3 दिखा ना, बेस सबके लिए आधार यही है, 1 2 और 3, सेम इधर से 4 5 6, तो टोटल और कितने बन गए, 6 और बन गए। तो 21 दूना 42 और 6 कितना आ गया मेरे शेरों, 48। और ये अगर आप कर पाओगे तो 48 देखो निकाल पाए चुटकियों में, नहीं तो 48 गिनने में ना समझ लो क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन में गड्ढा कर दोगे तुम लोग पेपर के अंदर, अगर 48 गिनने को कह दिया जाएगा तो। अगर 48 गिनने को कर दिया जाएगा या कह दिया जाएगा तो आप लोग गड्ढा कर दोगे स्क्रीन के अंदर। अच्छे से बना लो और फिर बताओ कि कहां दिक्कत आ रही है। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही, फिर आप बताना, तो मैं फिर उसके बाद अगर उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूंगा, इसको हटा, जैसे इसको टच करूंगा ये हट जाएगा। हाँ, तो आप लोग बस लिख लिया सबने, पहले ये बता दो सर 50 नहीं होंगे। अब आप बेटा बताओ गलती क्या कर रहे हो, अब आप सोच रहे हो कि एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, हाँ ऊपर और नीचे नहीं बनेगा, ऊपर और नीचे नहीं बनेगा, उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि जो हमने ये 21 बनाया है, इस 21 में ये ऊपर वाला गिना हुआ है, और जो हमने ये वाला 21 बनाया उसमें ये नीचे वाला गिना हुआ है। जो ये बड़ा वाला बात सोच रहे हो ना आप लोग, मैं बताता हूँ कि आपने क्या सोच रहे हो, आपकी सोच मुझे पता है कहां तक जा रही होगी। सर ये बड़ा वाला बेटा इस 21 में गिना हुआ है, ये बड़ा वाला इस 21 में गिना हुआ है, ठीक है। हाँ, या इसको बस इतना सा समझ लो बेटा कि एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ था अलग से, 1 2 3 4 5, हाँ, और फिर ऐसे एक दूसरा त्रिभुज ऐसे बना हुआ था,
और फिर इनको ऐसे मिला दिया गया है, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, यस। चलो अगला क्वेश्चन दिया जाए, अगले पे ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो फिर एक्सप्लेन करता हूं। अब बताइए 24 आएगा, 26 आएगा। देखो 24 वैसे मेजॉरिटी तो 24 कह रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग 26 भी कह रहे हैं, कुछ लोग हैं, मतलब मैक्सिमम तो चाहते हैं कि 24 लगाया जाए सर। चलो देख लेते हैं। और अगर आप लोग आराम से जैसे मैं सिखा रहा हूँ सीख रहे हो तो आपके सही आएगा, गलत नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आपने कहा सर 24 लगा दीजिए, चलो हमने कहा ओके बेटा, आ जाओ। आप देखते हैं हमने पहले क्या किया, बीच में ये लाइन बनाई और इसको अलग अलग करा। पहले जब हमने इसको अलग किया तो 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 7 2 9 और 1 10, इससे 10 बनेगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे 1 + 2 + 3 + 4, 10 आ गया। ऐसे यहां देखो 1 2 3 4, तो यहां से भी कितना बन जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10, बोलो यस। 10 बस यस। ठीक है, तो 10 यहां से 10 यहां से 20 आए। अब इसमें अगर किसी को दिक्कत हुई है भैया, तो लो भैया लो चश्मा ले लो, मेरा चश्मा लगाने से दिखने लग जाएगा ट्रायंगल मिलके। और ज्यादा दिक्कत है भैया तो ये है पानी, यहाँ दे देता हूँ हाथ में, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, चलो बेटा वीडियो बार बार लोड जिसके में हो रहा है समझो उसका नेटवर्क खराब है। हाँ ठीक है, यस। अब यहां पर आओ, यहां तक की बात क्लियर है? अगर ये वाली बात क्लियर है तो अब इसके बाद देखो बेटा, अब मैंने क्या कहा, हमने पहले ये ट्रायंगल अलग गिना और ये अलग गिन लिए। अब इसमें इस 10 के अंदर ये बड़ा वाला ट्रायंगल गिना हुआ है, मैं गिन के बता देता हूं, इधर आओ नहीं तो आप लोग बहुत दुखी आत्मा हो। 1 2 3 4 दिख रहा है, एक पूरा बड़ा वाला 5 बन गया। पूरा बड़ा वाला कितना बन गया, 5। फिर इन दोनों को मिलाओ 6 बन गया, इन दोनों को मिलाओ 7 बन गया, इन दोनों को मिलाओ 8 बन गया। फिर इन तीनों को, इन दोनों को मिलाओ 6 7 को, तो ये 9 बन गया। और फिर 7 8 को मिला दो तो ये 10 बन गया। ऐसे 10 बना है। देखो मैं गिन के एक छोटे में दिखा देता हूं आपको। और जैसे मान लो ये है, तो 1 2 3, मैंने ये 3, तो अब टोटल यहाँ कितने ट्रायंगल हैं? ऐसे देखो तो 3 2 5 1 6, आपने 6 निकाला, लेकिन 6 गिन के बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 तो दिख ही रहा है, और एक पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 4 तक हो गया, उसके बाद 1 और 2 को मिला दो ऐसे, यानी इतना 5, फिर 2 और 3 को मिला दो, ये देखो 6। इस तरीके से टोटल 6 बना है। लेकिन बेटा पेपर में आपको गिनना नहीं है, पेपर में आपको काउंट नहीं करना है। अगर आप पेपर में काउंट करने गए तो फिर भैया गिनते ही रह जाओगे, और कब आप किसी ट्रायंगल को दोबारा गिन लोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग से साइड में बेसिक भी बता दिया, क्योंकि कई लोग बाद में ये कहते हैं अरे सर वो 2 बड़े वाले आपसे छूट रहे हैं, आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए सर, इतनी बड़ी मिस्टेक आपसे कैसे हो रही है। तो मैं उसी गलती को सुधार रहा था अपनी, क्योंकि आप लोगों से तो होती नहीं है। चलो यहां तक की बात समझ में आई। अब उसके बाद देखो बेटा, मैंने कहा इस लाइन को, जब ये लाइन बेटा एक चीज सुन लो, जब ये लाइन ऐसे सीधी होगी तभी ट्रायंगल बनेगा।
अगर ये लाइन सीधी नहीं हुई तो ट्रायंगल नहीं बनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये देखो 1 और ये 2 इधर से, फिर तीसरा इधर से और चौथा इधर से, तो टोटल कितने और जुड़ेंगे? 4। तो ट्रायंगल्स कितने आ गए टोटल बेटा? ट्रायंगल बराबर हो जाएंगे 10 प्लस 10 और प्लस 4, तो दैट इज 24 इज द फाइनल आंसर। अच्छा, एक बालक का मैंने मैसेज पढ़ा, बालक ने कहा सर ट्रिक बताइए क्या होगी। अकल के दुश्मन बालक, एक बात बताओ, ये 10 जो तुम चुटकियों में निकाल दिए बिना गिने, यही तो ट्रिक है। 10 यहां बोले, 10 यहां बोले, 4 और देखे, 24 निकाल दिए, 20 सेकंड 10 सेकंड में आंसर। और अब क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो? हाँ बताइए। अब तुम लोग क्या चाहते हो भैया? ट्रिक के नाम पे तुम लोग क्या चाहते हो? कि पेपर में बैठो और पेपर पास हो जाए? हाँ नहीं बेटा, सेम टाइम पे मेरी क्लास हुआ करेगी। अब बताओ, अब बताओ, ऐसे बालों को मैं क्या समझाऊं, मैं क्या जवाब दूं? अगला इसको बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलो यहां हो। अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, अगर हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करें, दिस वन, अब देखो इस पे गिनो, ट्रायंगल गिनो, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से कितना बन जाएगा? बताइए बताइए। तो इसको करने का सिंपल तरीका, 5 में अगला नंबर क्या आता है? 5 के बाद 6, उसको 2 से भाग कर दो, तो 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15। मैंने ये सिंपल सा तरीका सिखाया, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, और आप इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करते तो भी 15 ही बनता, तो भी 15 ही बनता। आपकी इच्छा, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, आपकी इच्छा के ऊपर है। 15 यहां से बना, 1 2 3 4 5, यहां से भी 15 बना, 1 2 3 4 5, यहां से भी 15 बना, तो 15 15 15 15 तिया कितना हो गया? 45, और एक ये बीच वाला बना 46। अब एक बात बताओ, 46 बना, 46 तक कोई दिक्कत किसी को? तो ट्रायंगल बराबर 15 और प्लस 15 और प्लस 15, 15 तिया 45 और प्लस 1 46। अब पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो गिनो, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो गिनो बेटा, दिस वन, ये, तो ये कितना हो जाएगा? 47। कितना आ जाएगा बेटा? 47। ए आंसर 46 नहीं 47, ए 47 है। और क्या बात है, आप लोगों ने बढ़िया आंसर करा है, सब लोगों ने। आप लोगों के लिए एक बार ढेर सारी तालियां, कि आप सब लोग परफेक्ट आंसर कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आप हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या हेडिंग डालिएगा बेटा? कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अच्छा, अब मैं आप लोग को ना एक क्वेश्चन ऐसा कराता हूं जैसे अभी आपने किया, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हटके, जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आपने अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे लगा के बताओ, तो चलो इस क्वेश्चन को जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है मेरे से, उससे लगा के बताओ, चलो ट्राई करो। बताइए तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं?
सभी लोग। अच्छा बता सकते हैं क्या, या एक सेकंड रुको, नहीं अभी सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लो फिर आएगा ये, सेकंड वाला भी सीख लो फिर आप सीख बता पाओगे। चलो खैर आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आओ बेटा, हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 2, सेकंड कॉन्सेप्ट ट्रायंगल काउंट करने का, सेकंड कॉन्सेप्ट ट्रायंगल को काउंट करने का वो क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी शेप आए, चाहे स्क्वायर आ जाए चाहे रेक्टेंगल आ जाए कुछ भी आ जाए, उसमें जब ऐसे क्रॉस लगेगा, क्या ऐसे क्रॉस लगाया जाएगा, तो आपको क्या होगा, वहां पर छोटे ट्रायंगल गिनने होंगे। तो छोटे ट्रायंगल गिनो, 1 2 3 और 4, तो और उसके बाद इसका डबल कर दो, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। पॉइंट समझ गए, छोटे वाले ट्रायंगल्स को गिनेंगे और उसके बाद उसका डबल कर देंगे, तो ये कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8। देखो 8 बन भी रहे हैं बेटा, गिन के बता देता हूं, जिससे बाद में मत कहना कि सर गिने कहां थे आप। 4 छोटे छोटे दिख रहे हैं, उसके बाद ये वाली लाइन डालो, तो एक ये ऊपर बनेगा 5 और एक इधर बनेगा 6, फिर ये वाली लाइन डालो, ये बन जाएगा 7 और ये वाला बन जाएगा 8, ये वाला बन जाएगा 8। समझ गए, इस तरीके से 8 बनेगा। गॉट इट माई पॉइंट। अगर ऐसी ही आकृति बेटा एक और जुड़ जाए, ऐसी एक आकृति और जुड़ जाए ऐसे, फिर क्या होगा समझिएगा। तो इससे 8 बनेगा, बोलो यस, सब लोग यस यस। इससे भी 8 बनेगा, बोलो यस यस। अब उसके बाद जिस लाइन ने इन्हें जोड़ा उसके ऊपर सीधे ऐसे 2 लिख देना। क्यों लिखोगे 2, उसका कारण बताता हूं। देखो ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक और एक ये बड़ा, तो मेरा कहने का मतलब है जो लाइन ऐसे 2 आकृतियों को जोड़ती है उसके ऊपर आप सीधे ऐसे 2 लिख देना, क्योंकि 2 बड़े ट्रायंगल वहां बनेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ बेटा बिल्कुल रहेगी पार्थ। चलो यहां तक की बात क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये तो अभी बता दो, क्योंकि अभी बताया है। क्लियर, इससे कितना बनेगा 8, इससे कितना बनेगा 8 और यहां बनेगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 18। सी क्लियर है। सबका आंसर सेम है, ठीक है। अच्छा अब इस पे ट्राई करेंगे तो सारे लोग, और फिर मैं आपको वो जो रेड वाला क्वेश्चन भी दिखाया था उस पर ले चलूंगा। अट्ठाईस। चलो आ जाओ देखो, 8, यहां से भी 8 और यहां से भी 8, तीनों 8 बन गए। कोई दिक्कत हुई यहां तक?
यानी इतने से 8 आ गया, इतने से 8 आ गया और इतने से 8 आ गया। तो 8 8 16, 8 3 24, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 24 के बाद यहां देखो, 24 के बाद 2 इस पर बनेगा, बोलो यस। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला, और 2 इस पर बनेगा, ये भी बोलो यस। एक इस पे वाला और एक इस पे वाला, तो 4 और जोड़ दें तो 24 और 4 28। अब 28 के बाद एक और आएगा, वो एक कौन सा है? शायद आप में से बहुत सारे लोगों की नजर नहीं पड़ी। अभी देखो, मैंने इन दोनों आकृतियों को मिला दिया, बोलो यस। और मैंने इन दोनों को मिला दिया। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो ये देखो, एक मैंने ऐसे बनाते ही, अब आपको शायद ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये देखो। क्या ये रेड वाला ट्रायंगल दिखा? यस, यस, सबसे बड़ा वाला, यानी जो सबको मिला करके बनेगा, यानी जो सबको मिला करके बनेगा। गॉट इट? क्लियर है ये वाली बात? चलो, अगर ये वाली बात क्लियर है तो इसमें बता दो जल्दी से। तो कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया, आगे सीख जाओगे ना, तो आगे गलती नहीं करोगे। चलो देखो, यहां पर अब देखो, ये इतना है, तो 1 2 3 4, इसको भी सीधे क्या बोलोगे? 8, और इससे भी बनेगा 8। 1 2 3 4। अब 8 के अलावा कोई और ट्रायंगल, इस 8 और इस 8 के अलावा कोई और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बराबर 8 प्लस 8, दैट इज 16। बस यही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, बड़ा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा यहाँ। बड़ा ट्रायंगल, क्या कोई ये बड़ा ट्रायंगल है? यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये सीधी लाइन होती तब हमारे पास एक्स्ट्रा आते। यहाँ पर यही गलती होगी, और इस पेपर में कई लोगों ने, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया तो इसका 18 20 बनाने चले गए, लेकिन इसका आंसर केवल और केवल 16 है। अब मैं आप लोग को वाला ट्रायंगल देता हूं जो भी मैंने आपको दिखाया था और आपकी आंखों से हटा लिया था। दिस वन बनाओ। ये भी एक शेप है, अंदर अंदर पूरा शेप है ये, इसको हल्के मत लेना। बनाइए। अट्ठाईस या 26? चलो और देखा जाए। देखो ध्यान से, इतने से कितना बन जाएगा बेटा? 8 बनेगा, बोलो यस या नो? 8 बनेगा। फिर ऐसे जब इसको लोगे तो इसमें भी ऐसे लाइन है, तो इससे भी कितना बन जाएगा? अगेन 8। दिख रही है लाइन? नहीं दिख रही है? ये व्हाइट लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही हो तो रुक जाओ। अच्छा ये देखो, अब दिख रहा है ये, तो इससे बनेगा 8, फिर इस वाले से बनेगा अगेन 8, फिर इस वाले से बनेगा अगेन 8, तो 8 तिहाई 24 हो गया। देखो, अरे बेटा ये ऐसा ही तो बना हुआ, ये देखो,
तो 1 2 3 4, तो इसको डबल कर दो तो 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 3 24, ये वाला बनेगा 25, ये वाला बनेगा 26, ये वाला बनेगा 27 और ये वाला बनेगा 28। मैंने कहा था ना, उसके बाद तो आप कुछ भी आया बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको निकाल दो, फिर हम आगे आपसे अगली क्लास में बात करेंगे। और देखो एक बात बता दूं, आप लोग, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके और बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो लोग चाहते होंगे कि उन्हें प्रॉपर कोई बैच मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिले सब जगह। तो अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होगे या जीडी की या किसी और एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी, जीडी की, तो आप सभी लोग बेटा जा करके ना अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं बेटा, उनको Y461 इसी कूपन कोड के माध्यम से आप अपने दोस्तों को आप बता सकते हो कि वो जुड़ सकते हैं बेटा। इससे उन्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। तो कूपन कोड जरूर सही से बताइएगा, Y461। अगर आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा है तो आप सब लोग जरूर बताइएगा। तो कूपन कोड यही है Y461 बेटा, इसी कोड से उन्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 80% का, या जो भी डिस्काउंट है, और वो बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार ये भी बता दिए कि अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, क्या आप बताएंगे? बढ़िया है, आपको रेगुलरिटी से ऐसी चीजें मिलेंगी मेरे साथ, और ऐसे ही आराम से चलूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि कोई हड़बड़ी है। बढ़िया तरीके से हम लोग ऐसे चलेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। अपने दोस्तों को जरूर कहिएगा आप लोग कि वो ज्वाइन करें, अच्छे से पूरा सिलेबस रीजनिंग को फोड़ेंगे बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा, एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो आपके पास ना बेटा एक बुक होनी चाहिए। तो बेटा मेरी रीजनिंग की बुक है, उसे जरूर आप लोग ऑर्डर कर लेना। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, Y461S, इस कूपन कोड से वो बुक मिल जाएगी आप लोग को। तो इसे आज ही ऑर्डर कर लीजिए, ताकि जब मेरी क्लासेस रहें तो आप लोग के पास वो बुक हो। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल है तो एक ऑप्शन और ले लेते हैं बेटा, ई वाला 16। ठीक है, हाँ। तो देखो बुक कैसे लोगे, बुक बता देता हूँ। बुक आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा सारे लोग। आप लोग के पास ऐप है ही, आप लोग ऐप में जाकर किसी भी सेक्शन में चले जाओ बेटा। ऐप में जाकर के किसी भी एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, किसी में भी चले जाओ। जैसे एसएससी में गए, या मान लेते हैं एसएससी पे गए, मान लो हमने कहा एसएससी सीजन में चले, किसी में भी चले जाओ, तो आप लोग को ये स्टेप बाय स्टेप मेरी रीजनिंग की बुक ये दिखेगी। इस बुक को आप लोग जरूर मंगा लीजिए, क्योंकि बुक आपके पास होगी तो हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। Y461S, ये देखो आपके घर पर ये डिलीवर हो जाएगी। अभी ऑर्डर कर लोगे 2-4 दिन में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। तो होप सो आप लोग को सारी बात समझ आई होगी। आप लोग बुक को जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा, अपने पास होनी चाहिए बुक। इस बुक के अंदर बेटा आपके सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से कवर किए। नाम है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, ठीक है। और कूपन कोड आप देख लो। तो जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा सारे लोग, जिससे आप लोग के पास ये बुक आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरे से थैंक यू।